मैं एक बार रीड करके फिर से क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको कि क्या क्वेश्चंस के हैं और कैसे कैसे हैं। मैं भी फर्स्ट क्लास है सर आज। ओके ओके सर, आज ही कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है और जो अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसकी सेकंड लास्ट क्लास है। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मींस कल। और जो अपकमिंग संडे में न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उससे आप नए सेशन से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वो चैप्टर पिकअप करूंगा जो आपको थोड़ा बहुत पहले से समझ में आ जाएगा। यानी हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है और किस तरीके से करना है, एक बार मैं पहले डिटेल में समझा दूं। हमें एक कंपनी का नाम दे रखा है, पहले से हमारे पास इक्विटी शेयर है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जो कि फुल्ली पेड अप है 5 लाख रुपए का। और देखिए कमाल की बात, एक और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जो कि 70 रुपए पेड अप है। जनरल रिजर्व में हमारे पास पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस में है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर भी फंड पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट और कैश भी पड़ा हुआ है। कहता है 1 अप्रैल 2021 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम 10% प्रेफरेंस शेयर। अब 10% का मतलब आप समझ गए कि कौन सा प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाला, क्योंकि परसेंटेज दे दिया, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 8%, यानी भैया हमें 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं जो कि है हमारे पास वैल्यू 5 लाख। और इसके ऊपर अगर 8% सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करते हैं तो जो होता है हमारा 40,000। 8% अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करते हैं तो कितने होते हैं हमारे 40,000। इन ऑर्डर टू पे ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब अगर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ करना है, द कंपनी डिसाइड टू सेल इन्वेस्टमेंट। अब एक वर्ड देखना, इन ऑर्डर टू पे ऑफ। कंपनी को ना चिंता की बात करें ना, यहां पे सवाल में कंपनी को दो तरीके से मतलब कि टेंशन होती है। क्वेश्चन दो तरीके से टेंशन क्रिएट करेगा। एक टेंशन है कि सीआरआर कैसे बनाए और दूसरी टेंशन है कि उसको पेमेंट कैसे करें। तो या तो क्वेश्चन आ जाता है कि सीआरआर कैसे बनाए, पूरा फोकस उसके ऊपर लेके जाएगा, या फिर उसकी पेमेंट कैसे करें, पूरा फोकस उसके ऊपर लेके जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चंस जितने भी थे मिनिमम वाले, उस सब में टेंशन था सीआरआर कैसे बनेगा नहीं बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, द कंपनी डिसाइड टू सेल इन्वेस्टमेंट, कहता है इन ऑर्डर टू पे प्रेफरेंस शेयर, पे ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए कंपनी ने बोला कि मैं अपने कंपनी का क्या बेच दूंगा, इन्वेस्टमेंट। कंपनी का फंड रेज बैलेंस बाय इशू इक्विटी शेयर, और इसका मतलब है अगर हमें कम पैसे पेमेंट करने में पड़ जाएंगे तो उसके लिए मुझे इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। पैसे की बात कर रहा हूं। इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 1, कितने करेंगे नहीं पता। द सब्जेक्ट द लीविंग कैश बैलेंस, बोलता है कि भैया आप ना 19,200 को तो हाथ भी मत लगाना, आपके पास जितना भी पैसा है इसमें से 19,200 आपको बचाने हैं पैसे में। पहले क्वेश्चन देखा था तो वहां रिजर्व बचाना था, और इस वाले में क्या पॉइंट आउट कर रहा है, कैश को बचाना है। सच रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और इन्वेस्टमेंट हमने कितने का बेच दिया, 2,16,000। और पहले से हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट की हम देखें, लॉस में बेचा, सो नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हमें फंड का अरेंजमेंट करना है भैया, फंड का अरेंजमेंट। तो फंड का अरेंजमेंट में हमें रिक्वायरमेंट है 5,40,000। हमें कितने पैसे देने हैं, 5 लाख रुपए मैं आपके फेस वैल्यू के दूंगा और 40,000 मैं आपके प्रीमियम वाले दूंगा। समझ रहे हो कितने पैसे लौटाने, 5,40,000। उसके लिए हमारे पास पहले से फंड अवेलेबल है जो है 79,200, लेकिन इसमें से कुछ पैसे बचाने, चलो अभी देखते हैं। 79,200 है हमारे पास, किस में बैलेंस पड़ा था, कैश में 79, बट क्वेश्चन कहता है 19,200 तो बचा ही लो भाई। तो हम जो यूज कर सकते हैं इसमें से फंड, वो कितने कर सकते हैं, 60,000। एक तो ये अवेलेबल हो गया हमारे पास यूज करने के लिए। दूसरा हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट हमने कितने का बेचा है, 2,16,000। चलो और कहीं तो पैसा हमें आता हुआ दिख नहीं रहा, बाकी पैसा इंतजाम कर लो भाई। कहां से करे भाई, हम इक्विटी शेयर से करो आप। तो 5,40 माइनस में 60 माइनस में 2,16,000,
तो 2,64,000 रुपए आपको इंतजाम करना है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है 264 पेमेंट करने के लिए। तो हम इसका क्या करते हैं, फ्रेश इशू कर देते हैं। अब आपको जो शेयर पैसे कितने अरेंजमेंट करने हैं, 264, और आपको शेयर्स जो दे रखा है यहां पे सवाल में, कितने रुपए का एक शेयर मार्केट में बेच के आओगे, 11 का। तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 24,000। तो मैं 24,000 फ्रेश इशू कर दूंगा। अब आ जाइए, इसका हम सेक्शन 55 को भी फॉलो कर ले, 55 को। तो भैया हमारे पास फ्रेश इशू से कितने आए, फ्रेश इशू से 240, 24,000 था तो 240 आ गए। तो बाकी हम कहां से ले लेंगे, जर्नलिज्म में कितना फंड पड़ा हुआ है, कि बहुत पैसा है, पी एंड एल में पड़ा हुआ है, जर्नलिज्म में पड़ा हुआ है। तो मैं पी एंड एल को यूज करूं क्या, चलो जीआर, डिफरेंट जीआर से कितना यूज कर लेंगे, 1,50,000। हमें 240 150, 240 प्लस में 150, 390 हो गए। हमें 110 की और जरूरत है, 1,10,000। तो मैं क्या कर लूं, प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर लूंगा 1,10,000, जिससे मैं बना लूंगा CRR। समझे। तो ये क्वेश्चन सर वो आपने इक्वेशन नहीं लगाया यहाँ पे, इक्वेशन वाला जैसे मिनिमम। तो यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आपको सेक्शन 55 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है, यहां पे कह रहा है पेमेंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है, दोनों में अलग है। सर इक्वेशन नहीं लगेगा, हाँ देखो मैंने कहा ना, बच्चों को क्वेश्चन डाउट आएगा कि सर इसमें इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे। चलो एक बार पीछे के सवाल को देखते हैं, पीछे के सवाल को देखते हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था। यही था शायद, ये मिनिमम था। यहां पे मिनिमम लगाया था हमने, हाँ। कहता है प्रेफरेंस शेयर इमीडिएट रिडीम एट अ प्रीमियम, द डायरेक्टर डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स 100 रुपीज ईच टू बी प्रोवाइड रिडम्पशन ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर कुड नॉट अदरवाइज रिडीम। अब यहां पे ये नहीं बोला कि फंड को, मतलब उसको पैसे देने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इशू करो, यहां बोला रिडम्पशन के लिए मिनिमम नंबर इशू करो। ध्यान देना, यहां क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, प्रोवाइड फॉर रिडम्पशन, रिडीम करने के लिए। रिडीम का मतलब जब बोल रहा है तो सेक्शन 55 को कंप्लीट करने के लिए। और यहां पे क्या बोल रहा है, टू पे ऑफ। अब मेरे इस वाले सवाल में देखेंगे तो क्या कहता है, द कंपनी कहता है शेयर इन ऑर्डर टू पे ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, उसके लिए मिनिमम। अब तो भैया शेयर इशू करने दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैं आपका सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए मैं करूं, या फिर मैं पैसे देने के लिए करूं। तो ये सवाल है पैसे देने के लिए, तो यहां कोई इक्वेशन मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं बोलता सेक्शन 55 को रिडम्पशन के लिए मिनिमम नंबर करो, आप रिडम्पशन के लिए, पे ऑफ के लिए नहीं, रिडम्पशन के लिए, तब फिर इक्वेशन मेथड एंड वो ऑल सारी चीजें लगाते हैं। यहां पे रिडम्पशन के लिए नहीं बोला, पे ऑफ के लिए बोला। तो पे ऑफ के लिए हमने सीधा सीधा पे ऑफ का एक हिसाब बना लिया और इसके हिसाब से हमें करना है 24,000। और हमने फिर इसके हिसाब से देखा भैया अगर हम फ्रेश इशू 24,000 यानी 240 का कर रहे हैं तो जर्नलिज्म में हम इतना पैसा इसका CRR के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब सिंपल हम पहले CRR बना ले और फिर हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर लें, जो हमारा प्रोसेस था। तो हम पहले क्या कर लेंगे, CRR यानी हमारा जनरल रिजर्व, P&L, अकाउंट डेबिट कितने, 150। ये बीकॉम प्रोग्राम के बुक में मिल जाएगा। टू CRR 2,60,000। अगली एंट्री करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट भेज दो, शेयर इशू कर दो, वट एवर आपका जो भी मन करे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 इंटू में 11 कितने आ जाएंगे बताओ। नहीं 24,000 होगा ना, 264 264। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम,
और ये आ जाएगा 240 और 24। अगली एंट्री क्या करें, इन्वेस्ट। हाँ, आपका अब अगली बार क्या करते हैं, हम सोल्ड कर देते हैं। बैंक कितने रुपए आए हमारे पास, 2 लाख नहीं 16,000। नुकसान हो गया तो पी एंडल से भरपाई कर लेते हैं, 24,000। और टू इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 2,40,000। आगे आ जाओ सर। इसके बाद अगली एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये कितने, 5,40,000 और 5 पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक फंड हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल है 5,40,000। और अगली एंट्री लास्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। कितने पहले डेबिट, हमें कितने चाहिए, 40,000। 40 में से पहले से ही हमारे पास 30 पड़ा हुआ है और नए 24 और है, तो हम पूरे कर सकते। 40 और 2 SP, ये हमारा इसका आंसर टोटल बन गया। सर अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो क्या होता, बैलेंस शीट बनाते तो क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा जो हमें माइनस करना होता वो 1,10,000 होता, और एक और माइनस हमें जो कि 24,000, ये कितने का लॉस हो गया था हमें, 24,000 का जो लॉस हुआ वो 24,000 और लॉस भी माइनस करके बैलेंस यहां अवेलेबल हो जाता, CR आ रहा था। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना होता, 30,000 पहले से था, 24,000 हमारे पास आया था, तो हमारे पास टोटल हो गया 54,000। 54,000 में से हमने यूज कर लिया कितने, 40,000, तो 14,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में बन जाता। हालांकि इसमें बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता क्योंकि सारी डिटेल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इस तरीके से इसका मैनेज करेंगे। प्रेफरेंस शेयर हमारा 0 हो जाना है, CRR का पैसा हमारा यहाँ पे आ जाना है कितना, आपका टोटल 2,60,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर का हमारा पैसा आ जाएगा। क्लियर। लॉस डेबिट ही तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेश इशू का अमाउंट कैसे निकाला, क्योंकि हमें पैसा इतने चाहिए 264, और मैं एक शेयर जो है ना मार्केट में 11 रुपए इकट्ठा कर सकता हूं, तो मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कि 24,000 शेयर होल्डर को से अगर मैं 11 रुपए पर शेयर होल्डर में रिसीव करता हूं तो मुझे मिल जाते हैं टोटल 264,000, जो कि मेरा पूरा पैसा हो रहा है। तो डिवाइड करके हमने निकाल लिया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है।